गुड इवनिंग साथियों, मैं हरिओम फौजदार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल THR एजुकेशन जयपुर पर। अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन एग्जाम्पल्स और थोड़ा सा उसका बेस हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। क्लियर। अब देखिए, अब मैं लिख सकता हूं इसको साइन y बराबर -1/2 या साइन y बराबर माइनस साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में बताइए? -1/2 साइन वैल्यू होती है π/6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से प्लस के π/2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। y बराबर क्या है? साइन इनवर्स -1/2। तो साइन y बराबर क्या हो गया? -1/2। साइन y बराबर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? अब बोलोगे सर π/6 की। साइन π/6 की वैल्यू y बराबर माइनस के π/6। देखो सेकंड मेथड डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। कैसे सर? y बराबर साइन इनवर्स। अब ये बताइए 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? आप बोलोगे सर माइनस साइन π/6 की। और मैंने आपके लिए लिखाया था साइन इनवर्स -x होता है माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स -x क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। तो मैं इसको लिख सकता हूं y बराबर माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। साइन से साइन कैंसिल, y बराबर माइनस π/6 बिलोंग्स टू 0 बिलोंग्स टू -π/2 से प्लस के π/2। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। सेकंड पर चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कॉस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉस इनवर्स √3/2। क्या है क्वेश्चन सेकंड? कॉस इनवर्स √3/2। तो y इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए। y बराबर कॉस इनवर्स कॉस 3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में? अब लोगे सर कॉस π/6 की वैल्यू किसकी वैल्यू होती है? कॉस π/6 की। कॉस से कॉस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया? π/6 बिलोंग्स टू 0 से पाई। 0 से पाई क्या है? कॉस इनवर्स की रेंज है। क्या है? कॉस इनवर्स की रेंज होती है। कंप्लीट है सेकंड क्वेश्चन। यहां तक कोई प्रॉब्लम्स? थर्ड क्वेश्चन पर वर्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अपना cos x इनवर्स 2। cos x इनवर्स, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है अपना? cos x इनवर्स 2। तो y इक्वल टू cos x इनवर्स 2। क्लियर। तो y इक्वल टू cos x इनवर्स, बताइए 2 किसकी वैल्यू होती है cos में? cos x में अब बोलो सर वैल्यू होती है cos x π/6 की वैल्यू। तो y इक्वल टू कितना आएगा? π/6। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? इसकी भी रेंज लिखना चाहते हो आप? बताइए रेंज क्या होती है इसकी? बोलिए क्या बताई थी मैंने आपके लिए? आप बोलेंगे सर माइनस के π/2 से प्लस के π/2। पहले तो साइन वाली रेंज लिख दीजिए। इसमें से आपको लेस क्या करना है? बोलो क्या करना है? 0 आपको इसमें से लेस करना है। कोई प्रॉब्लम्स? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट है अपना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। क्लियर? अब देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस रूट 3 या y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस टेन, कितना हो गया, पाई बाई 3, या फिर y इक्वल टू tan इनवर्स माइनस, मैंने आपको बताया था tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये वाला माइनस आपको बाहर लगाना है। ठीक, tan पाई बाई 3, तो कितना आ गई y की वैल्यू, y इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 था, कोई प्रॉब्लम्स बताइए, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? स्क्रीनशॉट लीजिए, कंप्लीट कीजिए एक बार। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तो अपना कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, बाई इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब देखिए आप, मैंने आपके लिए एक पॉइंट लिखाया था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस और क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2। क्लियर? तो बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, बताइए 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, लोगे सर कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है। तो बाई इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई बाई 3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। कंप्लीट है क्वेश्चन का आंसर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, बाई इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। ठीक, तो बाई इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan पाई बाई 4, ये भी मैंने आपके लिए पॉइंट लिखाया था, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स, माइनस tan इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। क्लियर? अब आप देखिए बाई इक्वल टू क्या होगा, माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। बताइए कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट है जहां तक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3। क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो बाई इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स
2/√3, 2/√3 किसकी वैल्यू होती है बताइए सेकंड में, सेकंड वर्स में, sec π/6 की, इसकी वैल्यू होती है sec π/6 की। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, कितनी आ गई, π/6, बिलोंग्स टू 0 से पाई माइनस π/2। क्लियर, कंप्लीट। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए एक बार। बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। तो बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, बाई इक्वल टू कॉट इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है कॉट में, कॉट π/6। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, π/6, बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 0 से पाई। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई समस्या तो नहीं है, बताइए। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10, 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है। अब देखिए मैंने आपके लिए बताया था कॉस इनवर्स -x होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x यानी कि 1/√। क्लियर, तो बाई बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, π/4 की। तो बाई इक्वल टू पाई माइनस π/4। तो बाई इक्वल टू क्या होगा, कट जाएंगे। ठीक है, कितना होगा बताइए, 3π/4। कितना होगा, 3π/4। क्वेश्चन नंबर 9, 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आपके लिए। कोई प्रॉब्लम्स हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है cos x इनवर्स -√2, cos x इनवर्स -√2। तो बाई इक्वल टू क्या हो गया, cos x इनवर्स -√2, cos x इनवर्स -x होता है माइनस के cos x इनवर्स x। तो बाई इक्वल टू माइनस cos x इनवर्स √2 किसकी वैल्यू होती है, cos π/4, cos x π/4, cos x π/4। तो बाई की वैल्यू आ गई आपके पास -π/4। यहां तक कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1, ठीक, cos इनवर्स
प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको इसके करने के दो तरीके हैं। एक तो आप प्रत्येक का मान ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। सेकंड मेथड क्या है सर, डायरेक्ट ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कैसे, देखो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की। किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है। ठीक है, प्लस इसको लिख सकता हूं मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस इसको लिख सकता हूं ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2 क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स 1/2। क्लियर। आप लास्ट जो मैंने क्वेश्चन कराया उनमें आप देख सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो tan इनवर्स tan से कितना बचेगा, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी होती है, कॉस π/3 की। किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/3 की। माइनस साइन इनवर्स किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू। तो π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6 यहां तक कंप्लीट है। बोलिए कोई प्रॉब्लम्स बताइए, ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार वापस देख लीजिए। 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू। कॉस इनवर्स माइनस 1/2 लिख सकता हूं मैं पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स माइनस 1/2 लिख सकता हूं माइनस साइन इनवर्स 1/2। ये जो फॉर्मूलाज है, माइनस किस प्रकार आया, पाई किस प्रकार आया, ये मैंने आपको लिखा दिए। क्लियर। तो यहां से क्या होगा, π/4 प्लस पाई माइनस पाई कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, कितना बच गया, π/3। साइन इनवर्स से साइन कट गया, कितना बच गया, π/6। बताइए कितना एलसीएम आ जाएगा, बोलो कितना आएगा। 12 लेने एलसीएम, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। 4 तिया 12 कितना हो गया, 3 पाई। कितना हो गया, 3 पाई। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 पाई। कितना हो जाएगा, 12 पाई। कितना हो जाएगा, 4 पाई। कितना हो जाएगा, 2 पाई। 12 और 3 कितने हो गए, 15 पाई माइनस 6 पाई बटे 12। कितना बचेगा, 9 पाई बचेगा, 9 पाई बटे 12 या फिर 3 π/4। 3 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3 π/4। क्लियर है यहां तक, देखिए एक बार, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। कंप्लीट है क्वेश्चन, बताइए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है कॉस इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स प्लस 2 साइन इनवर्स
1/2। ठीक है, अब देखिए कॉस इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन किसकी वैल्यू होती है π/6। यहां से बच के आएगा π/3 प्लस 2 इंटू π/6 क्या होगा 2 इंटू π/6 हो जाएगा। ठीक है, π/3 प्लस π/3 कितना हो गया 2π/3 कितना हो गया 2π/3। कंप्लीट आंसर। देखिए एक बार, अब आपके दो क्वेश्चन बचे हुए हैं एमसीक्यू वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, उनको और देख लीजिए अब एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका उसमें है साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर 13 साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई, साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई है, तो ऑप्शन नंबर आपके लिए ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है 0 देन बाई देन पाई। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी है -π/2 इक्वल बाई लेस देन प्लस के π/2। सी है 0 से पाई, 0 से पाई, और डी है -π/2 से प्लस के π/2। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है वो बताइए आप। अब देखिए हमने साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज पढ़ी थी -के π/2 से प्लस के π/2, तो आप उसको नॉर्मली लिख सकते हैं, कैपिटल ब्रैकेट जब आता है तो साइन किसका आता है लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल के लिए साइन वर्क करता है कैपिटल ब्रैकेट में। तो ये बताइए पहले -π/2 से +π/2 और ये वाले साइन लगे, कौन सा ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। क्यों सर, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है -π/2 से +π/2, सर डी वाला ऑप्शन क्यों लगाया, इसको लिखने का जो तरीका होगा वो स्मॉल ब्रैकेट -π/2 से प्लस के π/2 इस टाइप से लिखा जाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है 0 से पाई, इसको लिखने का तरीका क्या है 0 से पाई कैपिटल ब्रैकेट ये स्मॉल ब्रैकेट, इसको लिखने का तरीका क्या है सर -π/2 से प्लस के π/2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही निकला आपके लिए, कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है, का मान बराबर होता है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए है पाई, ऑप्शन नंबर जो बी है -π/3, ऑप्शन नंबर सी π/3, ऑप्शन नंबर डी 2π/3, ऑप्शन नंबर डी क्या है 2π/3। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, लिख सकता हूं tan इनवर्स tan π/3, कोई प्रॉब्लम्स, माइनस इसको लिख सकता हूं पाई माइनस sec इनवर्स
2। यहां से क्या बचेगा, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है बताइए, बोलिए, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू किसकी होती है, सेक पाई बाई 3 की वैल्यू, तो पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और पाई बाई 3। अब देखिए आप क्या है आपके पास, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस के पाई बाई 3, 3 एलसीएम पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस 3 पाई बटे 3 कितना आएगा, माइनस पाई बाई 3। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपके पास। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है 2.1। सभी क्वेश्चंस और 2.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल थे वो आपके लिए करा दिए गए हैं। देखिए अभी फिलहाल चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, आपको इंग्लिश की, हिंदी की, केमिस्ट्री और फिजिक्स सभी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हैं। कंप्लीट, ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले सेक्शन पर।